पोखरा में एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये है मेरे होटल का डाइनिंग कम बालकनी एरिया। और आप ये जो सामने में माउंटेन पीक देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा पीक है। दिस इज वन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। मैंने मंगा लिया है गर्मा गर्म चाय, और चाय पीते पीते मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी बस का, जिसको मैंने कल रात को ही रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए बुक किया था। ये बस मुझे यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस तक लेकर जाएगी, और ये बस मुझे चार्ज कर रही है NPR 1000, जिसमें ये कवर कर रहे हैं 8 टूरिस्ट प्लेसेस। मैंने फिर से बात करके लेफ्ट साइड की सीट ले ली है। यहाँ से व्यूज सबसे बेस्ट आते हैं। लेग स्पेस भी काफी अच्छा है और इंटीरियर भी इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा है। फिलहाल कुछ हाफ एन आवर से बस अलग अलग जगहों पर लोगों को पिक कर रही है। आई थिंक इनका कुछ कोलैबोरेशन है होटल्स के साथ। तो मैं बढ़ रहा हूँ अपने पहले टूरिस्ट प्लेस की तरफ, जो कि है गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल, और डेविस फॉल्स भी उसके पास में ही है, तो दोनों साथ में ही कवर कर लेंगे। इन दोनों जगहों पर घूमने के लिए हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया है। हमारी बस यहाँ पर पार्क कर दी गई है और हम लोग वॉक करते हुए केव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सभी लोकेशंस के गूगल मैप लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज यूज इट। पतली सी गलियों से होते हुए, ढेर सारे दुकानों के बीच से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं केव के टिकट काउंटर पर, जहां पर हमने NPR 100 का टिकट लिया। गुफा का रास्ता नीचे की तरफ था। यह गुफा करीब 600 साल पुराना है। बहुत गर्मी आ रही है अंदर से। गुफा के अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, तो वॉक करते हुए उतना दिक्कत नहीं होता है। बट यहाँ जमीन काफी स्लिपरी है, तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ रहा है। Go from here. करीब 30 मीटर अंदर शंकर भगवान का एक टेम्पल मिलता है। फिर वहां से शंकर भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं। गुफा के सकरे रास्तों से गुजरते हुए करीब 50 मीटर अंदर जाने पर हमें दिखता है डेविस फॉल्स का गिरता हुआ क्रिस्टल क्लियर पानी, और उससे बना हुआ एक अनंत गहरा पॉन्ड। फिर समय कम होने के कारण मैं फटाफट बाहर आ जाता हूँ, और केव से कुछ 200 मीटर चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ डेविस फॉल्स के ऊपर। यहाँ पर भी मेरे से एक टिकट का NPR 100 चार्ज किया जाता है। यहाँ पर लगे बोर्ड से मुझे डेविस फॉल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉल्स की तरफ जाने का रास्ता वेल मार्क्ड है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं पहुंचता हूं तो वहां पर पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए रहते हैं, तो किसी तरह से जगह बनाकर मैं फॉल्स को देखता हूं। 1991 में एक स्विस कपल यहीं पास के रिवर में स्विम कर रहे थे। उस टाइम उसमें जो औरत थी वह डूब गई, और कुछ 3 दिनों बाद उसकी लाश यहाँ फॉल्स में पाई गई। तब इस फॉल्स का नाम डेविड फॉल्स रखने का सुझाव दिया गया, बट विथ टाइम इसका नाम डेविस फॉल्स रख दिया गया। डेविस फॉल्स के पार्क में घूमते हुए मुझे एक छोटा सा पॉन्ड दिखा, जिसमें गणेश भगवान की एक मूर्ति है। लोग इसमें सिक्के डाल रहे हैं। इनका मानना है कि अगर सिक्का भगवान जी के पास गिरा तो इनका दिन अच्छा जाएगा। फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मिला ये एरिया, जहाँ पर नेपाल के ट्रेडिशनल कपड़े पहने कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, पर इनके सिर नहीं हैं। एक्चुअली ये सेल्फी पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। फिर कुछ दूर पे मुझे ये एरिया दिखा, जहाँ पे कपल्स ने अपने नाम लिख लिख कर पूरे दीवार भर दिए हैं। शायद कुछ मान्यता होगी, क्योंकि दीवार चारों तरफ से भरा हुआ है,
ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आप देखोगे वहीं ही कपल्स के नेम दिख जाएंगे आपको। फिर कुछ 40 मिनट तक बस में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए पुमदी कोट। यहाँ पर शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी स्टैच्यू है। ये दीदी बता रही हैं कि आपको यहाँ घूमने के लिए 1 घंटा मिलेगा और इसके बाद हम लंच के लिए चले जाएंगे। वैसे दीदी ने काफी हेल्प किया था मुझे, वो कैसे ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। फिलहाल बस को यहीं पार्क कर दिया है। यहाँ से हम अराउंड 200 मीटर का ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। यहाँ की चढ़ाई काफी सीधी है और टफ है। प्रेजेंटिंग द हिमालयाज एंड लॉर्ड शिवा। वैसे शंकर भगवान की ये मूर्ति सी लेवल से 1500 मीटर्स की ऊंचाई पर है और ये मूर्ति नेपाल की टॉलेस्ट मूर्ति है। इस स्टैच्यू को मथुरा इंडिया में बनवाया गया था और बाद में यहाँ लाकर लगा दिया गया। यहाँ आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। शंकर भगवान के स्टैच्यू के ठीक सामने ही एक बड़ा सा शिवलिंग है और इस शिवलिंग के जस्ट पीछे है नंदी भगवान की बड़ी सी स्टैच्यू। शंकर भगवान की स्टैच्यू भी ढेर सारे शिवलिंग से घिरी हुई है। नीचे में 108 शिवलिंग्स हैं और ऊपर में भी 108 शिवलिंग्स हैं और शंकर भगवान की स्टैच्यू की हाइट है 108 मीटर विथ हिज आसन। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शंकर भगवान की स्टैच्यू के ठीक नीचे ही गणेश जी का एक छोटा सा स्टैच्यू है जो कि शंकर भगवान का गोल गोल चक्कर लगा रहा है। शंकर भगवान के स्टैच्यू के पीछे वाले एरिया में है एशिया का सबसे बड़ा शंकर भगवान का डमरू और यहाँ से हिमालय का जो व्यू आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। हिमालय को निहारते हुए आप घंटों बिता सकते हो। भगवान जी के दर्शन करके हम निकल गए लंच करने के लिए दीप गार्डन रेस्टोरेंट एंड बार। इस रेस्टोरेंट के अंदर का हिस्सा काफी सुंदर है पर यहाँ के खाने के चार्जेस आपको खुद पे करने पड़ते हैं। टिकट में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। मैंने ऑर्डर किया है इंडियन थाली विच आई ऑलवेज डू, पर खाना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बस पेट भरने के लिए खाया। पहले तो खाना आने में इतना लेट हुआ और फिर जब आया तब तक जाने का टाइम हो गया। फिर मैं और मेरा एक दोस्त टूर गाइड से रिक्वेस्ट करके दौड़ते हुए NPR 30 का टिकट लेकर पहुंच गए सेती रिवर को देखने के लिए, जो कि रेस्टोरेंट के बगल में ही था। जब यहाँ पहुंचे तो देखा विशाल और गहरी सेती रिवर। गहराई इतनी ज्यादा थी कि 1 सेकंड के लिए मैं डर गया। फिर हम लोगों ने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और भागते हुए अपने बस के पास गए। पानी छू के जाना। ओके, ऐसे। थैंक यू, थैंक यू। फिर हम निकल पड़े महेंद्रा केव की तरफ। महेंद्रा केव पहुंचकर हमने एक NPR 80 का टिकट लिया और अंदर आने के बाद इन देवी जी ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताया। फिर खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए केव के एंट्रेंस पर। केव के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही उबड़-खाबड़ था और केव के ऊपर से जो पानी टपक रहा था उसके वजह से फ्लोर बहुत ही गीला हो गया था और स्लिपरी भी हो गया था। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। सब बढ़िया? इंडिया से आए? यस। गणपति बप्पा, गणेश जी का मंदिर है सिद्धिविनायक। जय गणपति बप्पा। आगे भी रास्ता नहीं है। अच्छा, पीछे जाना होगा? 150 मीटर का दूर है यहाँ तक। अच्छा अच्छा। सिद्धिविनायक का मंदिर है। ओके। ओम लंबोदर वक्रतुंड महाकाय श्रीबड़ी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा। दिल खुश चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, जन्मदिन माता पिता को शुभ करें, संपूर्ण परिवार सुखी, परिवार सुखी, देश सुखी। ओम धर्मो रक्षति रक्षितः। बाहर आने का रास्ता बहुत ही छोटा और सकरा था पर बहुत ही एडवेंचरस था। फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी बैट केव की तरफ। केव पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने एक टिकट लिया जिसका प्राइस था NPR 80। फिर 3-3 लोगों का ग्रुप बनाकर हमें एक टॉर्च दिया गया क्योंकि गुफा के अंदर कोई भी लाइट्स नहीं लगी हुई थी। कुछ 50 मीटर्स अंदर जाने पर हमें दिखे हजारों की संख्या में बैट्स और उसके साथ दिखे 2 खुरापाती लोग जो ऊपर से बैट्स को खोद रहे थे। दिस इज ट्रूली नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस।
एनीवेज, फिर यहीं से ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता है, जिसके लिए आपको थोड़ा ट्रेक करना पड़ेगा। फिर एक छोटे से होल से आपको निकलना होगा। ये काफी टफ है। ऑन दी अदर हैंड बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड। Very nice. Hello. Finally. अब त बुल्लेर पनि आउनु छ Come. Push yourself. शेयर वीडियो बनाओ वीडियो। आऊ अरे मोटो भयो, मोटो मान्छे छ भने क्या हो? सुतेर I can't see them. Can't even hear them. Abhishek. फिर हम लोग निकल पड़े पोखरा का ओल्डेस्ट टेम्पल विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। यहाँ नीचे में जूता चप्पल निकालने का एक फ्री सर्विस है, उसको यूज करना मैंडेटरी है। यह मंदिर डेडिकेटेड है माँ दुर्गा को। माना जाता है कि विंध्यवासिनी माँ पूरे पोखरा को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर नेपाली लोग शादी करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। यहीं पर है एक शंकर भगवान का टेम्पल और यहाँ से पोखरा शहर का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। फिर हम भगवान जी का दर्शन करने के बाद निकल पड़े अपने नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, जो कि है फेवा लेक। वहां पहुंचकर मैंने विटनेस की आरती, जो कि यहाँ पे फेवा लेक के जस्ट सामने रोज शाम को 6 बजे के आसपास होती है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।